इंस्पेक्टर सामने मानवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर में थाना पनकी के थाना अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल के हमको जूता उतारा और 20-25 जूता चेहरे पे मारे, जो कि दाग आज भी मेरा ये बना है, देखिए। और ब्राह्मण समाज को गाली बोले, तुम ज़्यादा ब्राह्मणगिरी दिखाते हो, ज़्यादा पोस्ट शेयर करते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे परिवार सहित। उसके बाद लगा सोशल मीडिया उसको चलाया, जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने जब उसका ट्वीट किया, पहले पुलिस कहेगी कोई जांच नहीं पाया गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जांच के लिए मतलब ट्वीट किया, तब कानपुर के डीसीपी साहब कह रहे इसमें जांच चल रही। दोस्तों, ये है सत्यम त्रिवेदी, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके अखिलेश यादव के सामने सत्यम त्रिवेदी फफक के रो रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी आदित्यनाथ की जाति के यानी कि राजपूत जाति से आने वाले एक पुलिस अधिकारी ने एक ब्राह्मण समाज से आने वाले सत्यम त्रिवेदी को अपने पैरों के नीचे, अपने टेबल के नीचे बैठाकर 25 जूता मारने का काम किया है। सिर्फ जूता ही नहीं मारा है, बल्कि सत्यम त्रिवेदी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जाति के अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इसे ब्राह्मण समाज से होने के वजह से अपमानित करने का काम किया है और जाति सूचक शब्द भी बोले हैं। सत्यम त्रिवेदी ने कहा कि राजपूत जाति के अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि तुम अपने आप को बहुत बड़े ब्राह्मण समझते हो, सोशल मीडिया के ऊपर ब्राह्मणों के पक्ष में पोस्ट साझा करते हो, आज मैं तुम्हारी सारी ब्राह्मणगिरी निकाल दूंगा। ऐसा कहकर राजपूत अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने ब्राह्मण समाज से आने वाले सत्यम त्रिवेदी को अपने टेबल के नीचे बैठाकर 25 जूतों से मारने का काम किया। आप सबसे पहले सुनिए कि सत्यम त्रिवेदी ने मानवेंद्र सिंह के बारे में क्या कुछ कहा है। इंस्पेक्टर सामने मानवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर में थाना पनकी के थाना अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल के हमको जूता उतारा और 20-25 जूता चेहरे पे मारे, जो कि दाग आज भी मेरा ये बना है, देखिए। और ब्राह्मण समाज को गाली बोले, तुम ज़्यादा ब्राह्मणगिरी दिखाते हो, ज़्यादा पोस्ट शेयर करते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे परिवार सहित। उसके बाद लगातार इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से ये सत्यम त्रिवेदी मानवेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसने जाति सूचक शब्द कहे और उसके साथ मारपीट करने का काम किया। दरअसल पूरा मामला कुछ दिनों पहले का कुछ ऐसा है कि सत्यम त्रिवेदी के ऊपर एक गुप्ता जाति से आने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के साथ सत्यम त्रिवेदी के अवैध संबंध थे। इसी घटनाक्रम के अंदर सत्यम त्रिवेदी पुलिस थाने पहुंचा हुआ था। तो पुलिस थाने में जाने के बाद मानवेंद्र सिंह ने सत्यम त्रिवेदी के साथ इस प्रकार की घटना की, जैसा कि सत्यम त्रिवेदी ने आरोप लगाया। जिसके बाद सत्यम त्रिवेदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की, लेकिन कहीं पर भी जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो अंत में जाकर सत्यम त्रिवेदी अखिलेश यादव के पास पहुंचा और अखिलेश यादव ने सत्यम त्रिवेदी को अपने कार्यालय में बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्यम त्रिवेदी को अपनी बात रखने का मौका दिया। ये है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के ऊपर बार बार ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगता है और ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश यादव को बहुत भला बुरा कहने का भी काम करते हैं। पिछले दिनों जब इटावा के अंदर यादव कथावाचकों के साथ घटना घटित हुई थी, उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को ब्राह्मण विरोधी बताने का काम किया था। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति को मंच दिया, अपने कार्यालय में बुलाया और पूरी बात रखने का मौका दिया। जिसके बाद होता यह है कि यह मुद्दा हाईलाइट होता है, देश भर के तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा होने लगती है, सोशल मीडिया के ऊपर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगता है। तब जाकर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो योगी आदित्यनाथ की जाति से आने वाले अधिकारी यानी राजपूत अधिकारी मानवेंद्र सिंह के ऊपर
कार्रवाई करते हैं और जांच के आदेश जारी कर देते हैं। हालांकि अभी तक भी किसी भी तरीके से मानविंदर सिंह को ना तो निलंबित किया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई की गई है। तो ये तो हो रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर उनकी जाति के अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है। उनके जाति से आने वाले गुंडे अपराध करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके जाति से आने वाले अधिकारी किसी भी प्रकार का आदेश, जातीय आदेश जारी कर देते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। उनकी जाति से आने वाले पुलिस अधिकारी ब्राह्मणों के साथ मारपीट करते हैं, उनको जूते से पीटने का काम करते हैं, उनको जाति सूचक गाली देने का काम करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े जातिवादी व्यक्ति हैं और जब इनको अपने जाति और दूसरे जाति में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ हमेशा अपनी जाति वाले का ही बचाव करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मामले के अंदर कुछ ब्राह्मण संगठन सत्यम त्रिवेदी के समर्थन में सामने आए थे और उन्होंने मानविंदर सिंह के ऊपर कार्रवाई करने की पुलिस अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है। लेकिन ब्राह्मण जाति के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है, उसको 25 जूते मारे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश भर का ब्राह्मण समाज शांत बैठा हुआ है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, उनका खून नहीं खौल रहा है। ब्राह्मण अपमान की बातें वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला राजपूत जाति से जुड़ा हुआ है और आप सभी लोग जानते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण गठजोड़ बनाकर चलने का प्रयास करते हैं, बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं और इसी बात का फायदा बीजेपी उठाती है, इसी बात का फायदा योगी आदित्यनाथ उठाते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ब्राह्मण समाज के लोगों का स्वाभिमान जागृत नहीं होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो राजपूतों के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो कोई ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी का वोट बैंक घट जाए। यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी राजनीति वोट बैंक के ऊपर आधारित है। बीजेपी का भी कोई ब्राह्मण समाज का नेता इस ब्राह्मण युवक के समर्थन में खड़ा नहीं दिखाई दिया। किसी भी ब्राह्मण समाज के नेता ने इस राजपूत जाति के मानविंदर सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। लेकिन यही लोग जब यादव और मुसलमानों के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं या फिर यादव और दलितों के बीच में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, यादव और ओबीसी वर्ग से आने वाले किसी जाति के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, तो बीजेपी के नेता बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास करते हैं। पूजा पाल का हालिया मामला तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास किया और अखिलेश यादव के ऊपर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। हालांकि अखिलेश यादव ने पूजा पाल को कई बार सुधरने का मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद पूजा पाल नहीं सुधरी और समाजवादी पार्टी के साथ धोखेबाजी करने का काम किया। अंततः अखिलेश यादव को पार्टी से निकालना पड़ा। लेकिन वहीं पर जब ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो बीजेपी के नेता ब्राह्मणों का समर्थन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, अयोध्या के अंदर राजपूत जाति के लोगों ने एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर हमला किया था। यह हमला इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा विभत्स था कि ब्राह्मण जाति के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी और ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को तो इस तरीके से मारा गया कि सर के ऊपर फरसे से वार किया गया था, उसका सर लहूलुहान हो गया था, सर दोफाल हो गया था, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण समाज के लोगों का खून नहीं खौला और उसके बाद भी ब्राह्मण समाज के लोग योगी योगी रटने का काम करते रहते हैं, योगी की चमचागिरी करने का काम करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके दिल के अंदर यादवों के प्रति नफरत भरी हुई है।
और ये लोग नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाए और कहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बन जाएं। सिर्फ यादवों के प्रति नफरत के वजह से इनकी जाति के साथ कोई भी घटना घटित हो जाए, कितने ही राजपूत इनके साथ मारपीट कर दें, कितना ही ज्यादा इन्हें जाति सूचक गालियां दी जाएं, लेकिन ये लोग ना तो राजपूतों का विरोध करते हैं, ना तो योगी आदित्यनाथ की जातिवादी पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं। इस पूरे मामले के अंदर दोस्तों आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूं। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को मेरा ट्विटर हैंडल नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा, कमेंट में मैं इसको पिन भी कर दूंगा। आप सभी लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे तुरंत जाइए और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लीजिए। आप सभी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, क्या मेरे कहने पर आप लोग इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हैं? 5000 फॉलोअर पूरे होने वाले हैं। मैं काफ़ी दिनों से ट्विटर के ऊपर सक्रिय नहीं था, लेकिन आप सभी लोगों ने कमेंट करके मुझे कहा कि ओम भाई आप ट्विटर के ऊपर भी सक्रिय हो जाइए, और मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि ट्विटर के ऊपर भी सक्रिय होना चाहिए कि यदि हमें अपने समाज की कोई बात देश भर के अंदर फैलानी है तो ट्विटर से अच्छा माध्यम कोई और नहीं हो सकता। कल पूरे दिन ट्विटर के ऊपर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती ट्रेंड करती रही। देश भर के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया और ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि गुर्जर समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरीके से हम सभी लोगों को भी ट्विटर के ऊपर सक्रिय होना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने समाज की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देश भर के अंदर फैला सकें। तो एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि ट्विटर के ऊपर सक्रिय हो जाइए, यदि नहीं है तो ट्विटर अकाउंट बना लीजिए और मुझे ट्विटर के ऊपर आप फॉलो कर लीजिए। 5000 ट्विटर के ऊपर इस वक्त फॉलोअर हैं। एक हफ्ते के अंदर 10,000 ट्विटर के ऊपर फॉलोअर करने हैं, और इसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग कीजिए। आप सभी से इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं, ताकि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।